सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम छोटेलाल दास है और मैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में से सोशल वर्कर के रूप में बोकारो जिला में काम करता हूं। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हम टोबैको के ऊपर है। जो भी दिखाएंगे और जो भी बताएंगे उसी के ऊपर क्विज है। 10 सवाल पूछेंगे आप लोगों से और जो भी 10 सवाल का जवाब देंगे उसके लिए हम जो है पहला 5 के लिए बैग, लैपटॉप बैग और नीचे जो उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 के लिए टी शर्ट। तो प्रेजेंटेशन में जो चीज़ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई बता सकते हैं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? किन्हीं को है पता? 31 मई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तंबाकू के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? अगर हम तंबाकू कह रहे हैं, एनटीसीपी कहें, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कहें, तो तंबाकू का मतलब आपके माइंड में क्या आता है? किसको कहेंगे तंबाकू? कैंसर तो खैर बीमारी है। तंबाकू क्या किसको कहेंगे? नशे जिससे होता है, जिसमें निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो कहेंगे तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है निकोटीन पाया जाता है। तो उसके बारे में डिटेल अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद एक बात बताइए, तंबाकू जो खाते हैं वो ज़्यादा महिलाएं खाती हैं कि पुरुष खाते हैं? महिलाएं नहीं खाती है। हाँ, तो अभी हम दोनों देखेंगे कि महिलाएं कितने खाती है और पुरुष कितने खाते हैं। दोनों का परसेंटेज क्या है, महिलाएं खाती है तो किस रूप में खाती है, वो भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तंबाकू का इस्तेमाल जो लोग बड़े लोग करते हैं कि बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं? बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे लोग भी करते हैं। ठीक है, बच्चे लोग भी करते हैं। अब बच्चे का परसेंटेज क्या है वो हम आगे देखेंगे। अपने स्कूल को तंबाकू मुक्त रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए वो भी हम आपसे बात करेंगे, सारा कुछ बताएंगे डिटेल्स में। इसके बाद झारखंड में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है यूज करते हैं तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह जिसमें निकोटीन वगैरह पाया जाता है, वो कितने % यूज करते हैं झारखंड में, वो भी हम आपसे बात करेंगे, दिखाएंगे डाटा वगैरह। और तंबाकू खाने से जो टीबी होता है उसमें से परसेंटेज कितना होता है, जितने लोग की मृत्यु हो जाती है उसमें से तंबाकू का भागीदारी कितना होता है, वो भी हम बात करेंगे आपसे। एक डाटा यहाँ पर कि तंबाकू जो है वो भारत जो है सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है, उपभोक्ता दोनों है। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगा? चाइना। ठीक है, चाइना से, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो इंडिया है। ये फोटो देख रहे हैं ना, पिक्चर में क्या दिखाई दिया जा रहा है? पिक्चर में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग तंबाकू कहते हैं, टोबैको। इसमें से देख रहे हैं कुछ जो है धुएं के शक्ल में है, यानी कि धूम्रपान जिसको कहते हैं, और कुछ चीजें हैं जो चबाने के रूप में। देख रहे हैं, खैनी वगैरह भी है, आपका पान वगैरह भी है, जर्दा वगैरह भी है, पुड़िया वगैरह है, सारा चीज। तो इसको हम लोग कहेंगे एजेंट ऑफ डिजीज। एजेंट मतलब ये लाता है। खैनी गुटखा खाने से डायरेक्ट किसी की मौत नहीं होती है ना? कोई ऐसा कभी आपने देखा है कि किसी ने सिगरेट पिया या खैनी खाया तो उससे मौत हो गई? नहीं होता है ना। लेकिन उसके खाने के वजह से, उसको पीने के वजह से उसमें से तरह तरह की बीमारियां होती है और अंत में जाकर वो सारी बीमारियों की वजह से अलग अलग रोग हो जाते हैं और अलग अलग रोगों की वजह से जो है आगे चल के उनकी मौत हो जाती है। अब ये डाटा थोड़ा ध्यान में रखना है। ये डाटा कहता है कि झारखंड में जो है करंट टाइम में, पूरे झारखंड में आज के टाइम में 38.9% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से गुटखा को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से उसको मृत्यु अगर होती है तो, और वहीं अगर हम डेथ रेट कहेंगे 35,000 पर एनम। ठीक है, यूजर्स जो है अगर 88 लाख कहेंगे तो उनमें से 35,000 पर एनम एक साल में किसी न किसी रोग के वजह से 35,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यूजर्स कितने हैं? 38.9% जिसको कहेंगे डाटा में, तो वो 88 लाख के आसपास है। ठीक है, ये कौन है? स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो इनको दिखाने का मकसद क्या है? क्योंकि आज की जितने भी तंबाकू की कंपनियां होती है सबसे पहले टारगेट इन्हीं के ऊपर करती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर ये लोग एक बार तंबाकू, गुटखा या सिगरेट वगैरह के यूजर्स बन गए तो वो यूजर्स इनको लाइफ टाइम प्रॉफिट देंगे और वो यूजर्स लाइफ टाइम रहेंगे और उनको टारगेट करना काफ़ी आसान होता है। तो इन लोगों को टारगेट किया जाता है जितने भी कंपनियां हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अवेयर होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे
तो फिर आप इन कंपनियों के अलग अलग विज्ञापन वगैरह देखते होंगे अलग अलग चीज़ों से, तो वो एक बार यूजर बन गए तो फिर वो लाइफ टाइम यूजर होते हैं। इसलिए हमारा मेन टारगेट होता है स्कूल गोइंग बच्चे, ठीक है। झारखंड में कहेंगे तो झारखंड में जो है 146 चिल्ड्रंस 146 बच्चे स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज दिन भर में पूरे झारखंड में 146 बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली बार तंबाकू को चखेंगे, पहली बार टेस्ट करेंगे। और पहली बार टेस्ट करेंगे किसके इन्फ्लुएंस में टेस्ट करते हैं, किनके बताने से करते हैं, दोस्त के बताने से कहते हैं, ठीक है। दोस्त जब कहता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, बहुत तरह से बोलता है कि करो इसको, ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद जो है सो वो स्टार्ट कर देता है। तो वो फिर वो तो ये डाटा 146 बच्चे जो है झारखंड में यूज करते हैं डेली। अब यहाँ बात करेंगे निकोटिन को, जो मैंने पहले बताया कि निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन कैसे काम करता है, अगर तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है तो निकोटिन कैसे काम करता है जिसकी वजह से लोग इसको आदत हो जाता है। तो निकोटिन काम करने का सिंपल सा फार्मूला है कि जब हम कोई टोबैको खाते हैं, चाहे चबाने वाला हो या फिर स्मोकिंग के रूप में हो, तो उससे निकोटिन जो जनरेट होता है वो सीधा हमारे माइंड में जाता है और माइंड में जाने के बाद एक केमिकल रिलीज करता है जिस केमिकल का नाम है डोपामाइन। क्या नाम है केमिकल का? डोपामाइन। तो डोपामाइन का काम क्या है कि वो फील गुड कराता है, ठीक है, अच्छा महसूस कराएगा, रिफ्रेश कराएगा। कई बार अपने काम करने वाले मजदूर को देखते होंगे ना कि काम कर रहा है बीच में और बीच में जाके कहेगा थोड़ा सा हम खैनी वगैरह खा के आते हैं, खैनी खाएगा तो फिर एनर्जी उसको हो जाएगा, फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या खैनी उसका एनर्जी काम करता है? खैनी एनर्जी का काम नहीं करता है, लेकिन वो उसमें निकोटिन की वजह से जो डोपामाइन बनता है ना वो उसको रिफ्रेश कराता है। और डोपामाइन जब बार बार बनता है तो बार बार निकोटिन लेने का मन करता है, तो बार बार लेता है निकोटिन, तो बार बार वो जो है उसको मात्रा बढ़ता चला जाता है और वो इसके शिकंजे में आ जाता है। तो इसलिए डोपामाइन जो है इस तरह काम करता है और वो जो यूजर्स बनते चला जाता है। ये डाटा है झारखंड का। झारखंड में टोटल यूजर जो अभी बताए 38.9% झारखंड में है। पुरुष उसमें से जो है वो 59.7% है। जो टोटल डाटा है झारखंड में 38.9% यूजर्स में, उसमें से पुरुष की संख्या जो है वो 59.7% है और महिलाएं, अभी मैंने बताया ना महिलाएं कितने परसेंटेज है, 17%। ये परसेंट देखने में कम लगता हो बट ये परसेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, महिलाएं क्या यूज करती है बता सकते हैं कोई? गुल यूज करती है ना। आपने देखा होगा घर में किसी की चाची, दादी, मौसी या कोई भी घर में काम करने वाली भी कोई आती है ना, तो सुबह सुबह कहेगी कि हम गुल से जो है मुंह धो लेंगे। क्या गुल से दांत साफ होता है? गुल से बिल्कुल दांत साफ नहीं होता है, जबकि इतना नुकसान करता है जितना तंबाकू का अन्य प्रोडक्ट जितना नुकसान नहीं करता उसके कई गुना ज्यादा नुकसान करता है गुल करता है। गुल अगर आप जो नहीं भी यूज करते हैं ना, अगर उसको सूंघेंगे तो माथा चक्कर देने लगता है, ठीक है। तो वो बहुत खतरनाक चीज है। अगर वो गलती से भी पेट में चला गया गुल तो वो पेट में जाकर अल्सर भी पैदा कर सकता है, आंत भी खराब हो सकता है, आगे चल के और भी पेट की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो गुल जो है अपने आप में बहुत खतरनाक चीज होती है जो महिलाएं यूज करती है, बट ज्यादातर जो है वो गुल यूज करते हैं, ठीक है। बच्चे देखिए 13 से 15 साल तक के बच्चे जो यूज करते हैं उसका परसेंटेज कितना है? 5.1%, ठीक है। यानी कि 100 अगर है तो 100 में से 5.1% ऐसे लोग हैं, 5 से 6 लोग ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी जो है गुटखा को किसी रूप से यूज कर चुके होते हैं। वो खास करके बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी आयु 13 से 15 साल तक है। ये हमारा गेट्स का सर्वे कहता है। इसके बाद कुछ चीजें यहाँ जानना जरूरी है। भारत में जो है टोटल 27.5 करोड़ लोग यूजर को किसी न किसी यूज करते हैं, 5.1% जो अभी मैंने बताया। अच्छा, भारत में जो है प्रत्येक दिन, ये तो मैंने झारखंड का डाटा बताया 146, पूरे भारत में प्रत्येक दिन जो तंबाकू को पहली बार इस्तेमाल करते हैं, हर रोज जो नए यूजर्स बनते हैं वो कितने संख्या है? 2500, 2500, ठीक है, किसी न किसी रूप से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और प्रतिवर्ष जो मृत्यु होती है वो 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है पूरे भारतवर्ष में। तंबाकू से नहीं, तंबाकू जनित रोगों से, इस चीज को ध्यान रखना है। तंबाकू से मौत नहीं होती है, तंबाकू के वजह से जो रोग होते हैं उसके वजह से पूरे जो है 10 लाख लोगों की जो है मौत होती है। लेकिन कभी आपने देखा है किसी न्यूज़पेपर में? कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यूजर्स नहीं बनते हैं तंबाकू से, उसके वजह से बीमारियां होती है, बीमारियों की वजह से हो जाती है। भारत में मुंह का कैंसर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है।
मुंह का कैंसर जो खैनी वाला गुटखा वगैरह खाते हैं ना, चबाने वाला, बार बार देखते हैं चबाता है तो धीरे 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 छाला पड़ता जाएगा, इन्फेक्शन होता चला जाएगा, लास्ट में जो होगा कैंसर कारण बनता है। तो कैंसर में जो है भारत वो नंबर 1 है। टीबी से जो मृत्यु होती है उसमें से 38% की भागीदारी है किसकी? तंबाकू की। अब ये सारे जो है वो तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, जो एक तरफ है धूम्रपान रहित जिसमें से धुआं नहीं होता है, जो चबाने वाला होता है, और दूसरे साइड है जिसमें से आपको धुआं होता है। ये सारे जो लिस्ट है आपको पता होगा ये सारे में, ठीक है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सिगार वगैरह जो है, और चबाने वाले में जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि तंबाकू स्मोकिंग जो करता है, जैसे बताएं कि स्मोकिंग निकोटीन होता है, निकोटीन से डोपामाइन बनता है, लेकिन कहा भी जाता है कि अगर कोई आपके आसपास में कोई स्मोकिंग कर रहा हो, खैनी, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पी रहा हो, तो पीने के बाद जो धुआं जाता है बगल में, तो किसको ज़्यादा नुकसान करेगा? पीने वाले को, कि मेरा धुआं कोई और ले रहा है तो उसको नुकसान करेगा? बगल में जो उसको नुकसान करेगा। इसका रीज़न ये है कि हम तो स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे निकालने के बाद, धुआं निकालने के बाद उसमें से और भी जहरीले तत्व जो है सो मिल जाते हैं, और सामने वाला पर्सन जो है वो और भी डेंजरस करेगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग। यानी कि हम तो एक्टिव स्मोकर हैं, हम तो स्मोकिंग कर रहे हैं, बगल वाला नहीं कर रहा है लेकिन वो भी धुआं पी रहा है, उसको हो गया पैसिव स्मोकिंग, यानी कि उसको सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग इसीलिए कहा गया कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग वगैरह बैन है। आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खाने पीने का पूरा हक है, लेकिन आपको ये कोई हक नहीं है कि आप अपने जीवन के अलावा किसी दूसरे के जीवन को आप नुकसान करें या फिर उसको जो है सो खतरे में डालें। तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग से बचना चाहिए। ये सारा जो है ना, ये पॉइजन कैंसर के जो है वो सारा धुआं के अंदर मिल जाता है। जैसे देख रहे हैं ना, आपको बेंजीन हो गया, लीड हो गया, अलग अलग तरह के केमिकल्स जो है वो आपका मिल जाता है, और वो सारा पैसिव स्मोकिंग में नुकसान करता है। 4000 से ज़्यादा जहरीले तत्व पाए जाते हैं किसमें? टोबैको में। और वही 4000 से जहरीले तत्व जो होते हैं वो किसी ना किसी रूप से आपको अलग अलग तरीकों से कोई ना कोई बीमारी आपको देकर ही जाते हैं। तो ये सारा रीजंस है जिसके वजह से देखेंगे कि ये सारी बीमारियां हैं, जैसे कि बालों का झड़ना हो गया, मोतियाबिंद हो गया, दांत का सड़न हो गया, फेफड़े में कैंसर हो गया, हाथ अंगुलियां जो है बदरंग हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तरह तरह की, मतलब जितने भी बीमारियां होती हैं लगभग सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं कोई योगदान तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट का जरूर होता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जितनी बीमारियां होती है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है गुटखा का होता ही होता है। अब यह है कि यहाँ पर इसके अलावा सबसे जो होता है लास्ट, वो है आपका कैंसर। और कैंसर के बारे में आपको पता होगा कि कैंसर अगर एक बार हो गया तो उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। शरीर के सारे हिस्सों में कैंसर होता है, और वो कैंसर अगर एक बार आपके पास हो गया तो फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को मुंह का कैंसर होता है, जबड़े का कैंसर होता है, तो सीधा उसको जो है सो काट के निकालना ही दूसरा ऑप्शन बचता है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको जानकार होना होगा। इसका प्रजनन समस्या भी हो सकती है आगे चल के, जो स्मोकिंग वगैरह गर्भवती महिलाएं करती है उसके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये फोटो देख रहे हैं, अच्छा है कि खराब है? ये माउथ कैंसर का एग्जाम्पल है। ये माउथ कैंसर का एग्जाम्पल है। जो लोग खैनी गुटखा वगैरह खाते हैं ना, तो उनको हम लोग यही कहते हैं कि आपका एक एक पुड़िया जो है, आपका एक एक कदम इस दिशा की ओर जा रहा है। आप जो एक एक पुड़िया खा रहे, आपको इतना है कि आपको होना ही होना है। कैंसर अगर आप खा रहे हैं गुटखा, खैनी वगैरह, तो आपका हर एक पुड़िया, हर एक खिल्ली, जिसको कहते हैं गांव देहात में एक खिल्ली बना दो खैनी का, वो आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप जो यहीं ले जा रहा है। हो सकता है आपको 2-4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन आपको होना तय है। अगर आप सही टाइम से नहीं सुधरे तो ये फोटो में किसी का भी शुमार हो सकता है नाम। ये उससे भी खतरनाक है। लेकिन ये फोटो पता है, जितने भी सिगरेट की, बीड़ी वगैरह का जो पैकेट रहता है ना, वो पैकेट में यही फोटो छपा रहता है। इसका रीजन ये है कि ताकि जो लोग ले रहे हैं सिगरेट को बड़े स्टाइल से पी रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये फोटो उनको दिखना चाहिए। लगभग ये पूरा सारे सिगरेट में जो है, इसीलिए कहा गया है कि सिगरेट को खुले में जो है, आप खुला सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। जब भी सिगरेट को बेचना होता है तो निर्देश है कि आपको सिगरेट को पैकेट में ही बेचना है, पैकेट में, ताकि ये फिगर दिखे। चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं।
अगर कोई आपके घर में कोई अगर खैनी गुटखा खा रहा हो तो उसको चाहिए कि सप्ताह में कम से कम एक बार जो है अपना जो खुद चेक करें। खुद चेक करें मतलब क्या कि अगर कहीं कट गया हो, ठीक है, कहीं पे कट गया हो, कहीं छाला पड़ गया हो, कहीं वाइट पट्टी सा हो, साइड में टाइट हो गया हो गाल के पीछे, तो उसको चेक करना जरूरी है। क्योंकि कैंसर का, जैसे मैंने अभी बताया ना कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। अगर आपको समय रहते इसका पता चल गया तो आप इसको रोक सकते हैं उसी स्टेज पर, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करना है। गाल के अंदर देख रहे हैं, दांत के अंदर देख रहे हैं, तालू के अंदर देख रहे हैं, जीभ को दाएं बाएं करके देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से फिगर में आप चेक कर सकते हैं। आपके घर में जो भी यूज करते हैं उनको जरूर बोलिए एक बार चेक जरूर कीजिए। और अगर गाल के अंदर, दांत या मसूड़े के अंदर या जीभ के ऊपर या नीचे कहीं पर भी कोई छाला अगर सप्ताह 10 दिन से 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा हो और वो छाला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, चेंज, उसका कलर चेंज हो रहा हो, पीला से लाल हो रहा हो, तो आपको जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज का कैंसर धीरे धीरे बन रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको जरूरी इसको सलाह लेना है डॉक्टर से। ऐसा नहीं कि इग्नोर नहीं करना है। कई लोग होते हैं इग्नोर करते हैं कि छाला है ठीक हो जाएगा। छाला नॉर्मल छाला ठीक हो जाता है, दवा खाइएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन कई ऐसा छाला होता है जो लोग गुटखा यूज करते हैं खास करके, वो छाला आपका 10 दिन 15 दिन महीना दिन से चलता रहेगा, लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं और वही चल के लास्ट में कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से आप जो है सो चेक कर सकते हैं कि कहाँ है। ये देख रहे फोटो, ये क्या है, एक तरफ, हाँ, ये स्मोकर का फोटो है जो स्मोकिंग करता है। एक जो स्वस्थ लंग रहता है, फेफड़ा जो रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है, लेकिन जब वही टार जमा हो जाता है स्मोकिंग की वजह से तो पूरा ब्लैक्स हो जाता है। और ये ब्लैक जो है वो फेफड़े का कैंसर का कारण बनता है। फेफड़े का कैंसर कारण का कोई इलाज नहीं है। एक बार हो गया तो फिर वो जितने दिन जिंदा रहे उसके बाद तो उसका कोई इलाज है ही नहीं। इसको रोकने के लिए आपको स्मोकिंग वगैरह जो है सो उससे ये करना है। इसका मेन रीजन बीड़ी सिगरेट वगैरह जितने भी होते हैं उनसे वजह से होता है। इसके बाद क्रोनिक कफ होता है, दम्मा देखते हैं ना, दम्मा जिसको हम लोग कहते हैं सांस फूलने लगता है, तो उसका भी रीजन में काफ़ी हद तक उसका रीजन जो होता है वो बीड़ी सिगरेट से होता है। क्योंकि वो आपको लंग को अंदर से डैमेज कर रहा है, अंदर से वो खोखला कर रहा है। उसमें से कैपेसिटी ये नहीं बचता है कि सही से थोड़ा दूर चलेगा, देखा सीढ़ी चलेगा, सांस फूसने लगेगा, सांस हाँफने लगेगा, थोड़ा दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि दम्मा हो रहा है। इसका रीजन जो है स्मोकिंग वगैरह भी हो सकता है। ये छोटा बच्चा है, बताइए छोटा बच्चा क्या नुकसान करेगा। छोटा बच्चा जो जन्म भी नहीं लिया है उसको टोबैको किस तरीके से नुकसान कर सकता है। एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग, बहुत अच्छे। पैसिव स्मोकिंग से, पैसिव किसको, अगर इनकी मम्मी खुद करती है तो भी इसको नुकसान करेगा। अगर वो नहीं भी करती है और बगल में कोई करता है, वहां पर खड़ी होती है, तो पैसिव स्मोकिंग सिर्फ उसकी मम्मी को नहीं बल्कि उसको आने वाले बच्चे को भी नुकसान कर सकता है कृष्ण रूप से। और ये नुकसान इतना डेंजरस होगा कि बच्चा समय से पहले मौत हो सकता है, पेट के अंदर मौत हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है। तो इन तारों तरीके से जो है उसको नुकसान कर सकता है बच्चे को। तो पैसिव स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो इन चीज़ों से भी जो यहाँ तक भी नुकसान करता है। ये जीभ का कैंसर है जो फोटो में दिखाया हुआ है। इंडिया जो है नंबर 1 में है, तो क्या सेलिब्रेट करने की जरूरत है? अगर कैंसर में नंबर 1 है तो सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डाटा बताता है कि भारत में जो नंबर 1 है। अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतना सारा नुकसान बता दिया, तो इसको रोक क्यों नहीं जाती है भारत सरकार या झारखंड सरकार? इसको बंद क्यों नहीं करती डायरेक्टली? आ रहा है ना मन में, सीधा बंद करना चाहिए। इतना क्यों लोग, इतना लाखों लोग मरते हैं, इतने यूजर हैं, इतना नुकसान करता है बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी नुकसान करता है, सीधा इसको बंद कर दिया जाता है। देखिए भारत सरकार गवर्नमेंट का बंद करना जो है लास्ट टारगेट तो वही है, लेकिन इसको इनिशिएट तुरंत इसको बंद नहीं किया जा सकता। बंद करने में बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारी परेशानियों में सबसे पहला है क्या है? फायदा, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट को, इसको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो कोई भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, लोक कल्याणकारी नीति चलाने के लिए सरकार को जो रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है, तो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो आता है इस इंडस्ट्री से आता है, टोबैको इंडस्ट्री से, ठीक है। तो इसकी वजह से तुरंत सरकार नहीं इसको बंद कर सकती है। इसके बाद पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है बहुत बड़े लेवल पर, नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक पॉलिटिक्स है, जिसके वजह से भी इसको नहीं किया जा सकता तुरंत। इसके बाद लास्ट है पॉवर्टी, मतलब गरीबी। लोग अभी देखेंगे ना कि लोग जब गरीब होते हैं ना, कोई अपना जीविकोपार्जन चलाना चाहते हैं, आजीविका, तो एक छोटा सा ठेला लेके 5-10 हज़ार में वहाँ पर गुमटी खोल देंगे, थोड़ा सा झल्लर से टांग देंगे, पान लगा लेंगे और अपना वो जीवन चर्या स्टार्ट कर देंगे।
तो पॉवर्टी के वजह से जो है ना, इन शॉर्टकट में लोग जो इसी तरफ से जाते हैं और यहाँ से भी जो है काफ़ी हद तक उनका जीविकोपार्जन होता है। कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें से देखेंगे पूरा परिवार का परिवार बीड़ी रोलिंग के काम में व्यस्त है, या फिर इसके रिलेटेड जो खैनी का व्यापार है उसमें व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार इससे चल रहा है, जिसके वजह से इसको तुरंत जो है सो बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन लास्ट जो है टारगेट वो बंद करना है। इसको बंद करने के लिए कुछ नियम है, इसको जो स्ट्रेटजी है कि कैसे इसको बंद किया जाए। बंद दो तरीके से किया जा सकता है। एक है डिमांड रिडक्शन, मांग और पूर्ति का नियम पढ़े ना इकोनॉमिक्स में आप लोग, तो वही है डिमांड रिडक्शन, मतलब कि डिमांड को इसको कम कर देंगे। तो डिमांड कैसे कम होगा? जब मार्केट में मांग ही कम नहीं होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मांग कम करने के लिए, और दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। दो जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसका मेन टारगेट ही है कि इसको पूरी तरह से बंद करना। लेकिन उसका दोनों तरीका है, डिमांड को कम करना और सप्लाई को कम करना। डिमांड कम करने के लिए जो है हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो भी एक डिमांड कम करने का एक स्टेटस है, यानी कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं, हम आपको जागरूक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना आप खुद खरीदिएगा, ना आप अपने जानकार को, अपने परिचित को, अपने परिवार किसी खरीदने के लिए इंडिकेट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इससे जाहिर सी बात है कि डिमांड कम होगा, अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसका प्राइस जो बढ़ाते जाएंगे। गवर्नमेंट जो है इसका समय समय पर देखेंगे कि हर गुटखा का, बीड़ी सिगरेट का प्राइस धीरे धीरे में बढ़ाते जाती है, जिसके वजह से भी है इसका डिमांड जो है सो कम होता है। सप्लाई कम करने के लिए हम लोग कोटपा का जो छापामारी वगैरह होता है, दुकान में कभी देखते होंगे न्यूज़ में, तो दुकान में हम लोग छापेमारी करते हैं। कुछ गाइडलाइंस है कोटपा का, उसको पालन करके आप बेच सकते हैं। खाने पीने की जो जगह होती है वहाँ पर आप गुटखा का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। स्कूल के 4 दीवारी के 100 मीटर के अंदर तक आप नहीं बेच सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है जिसके वजह ये लोग जो फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसको मतलब हम लोग जब्त करते हैं और उसको जो है सो कम करने का ये करते हैं सप्लाई में। अल्टरनेटिव जो क्रॉपिंग है उसमें पॉलिसी वगैरह कुछ ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं, कानून वगैरह, जिसके वजह से इसको सप्लाई रिड्यूस होता है। तो बेसिकली मोटे मोटे तरीके से इसको कम करने के दो तरीके हैं, डिमांड और सप्लाई को जो है सो कम करना। ये कुछ कानून है, ठीक है, धारा है जो मैंने अभी बताया कोटपा, जो ये 2003 से चल रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि अलग अलग धाराओं में लोगों को पनिशमेंट देके, अलग अलग फाइन्स है, सजा है। तो वो सारा जो है सो प्रावधान है, इसमें से जो लोग इसको फॉलो ये करते हैं, तोड़ते हैं, उसको हम लोग जो है सो करते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। अब यहाँ पर बात है कि ये सारा थ्योरिकल बात हो गई। अगर आपके परिवार में, आपके परिचित में, या फिर आप यूज करते हैं किसी भी रूप में, चाहे गुल के रूप में यूज करते हैं, चाहे सिगरेट के रूप में करते हो, चाहे आपके परिवार में खैनी गुटखा यूज करता हो, अगर उसको छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो छोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा एनटीसीपी प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम चला जा रहा है। एक यहाँ पर टीसीसी का फैसिलिटी दिया गया है जो हर जिले में अवेलेबल है। टीसीसी का मतलब होता है टोबैको सेसेशन सेंटर, तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र। बोकारो में ये 2 जगह है, एक है सदर हॉस्पिटल में ओपीडी नंबर 13 में, और दूसरा है बीजीएच में ओपीडी नंबर 9 में। टीसीसी में यहाँ पर आप सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? एक छोटा सा क्लिप्स था जो शूट किया गया था यहीं पे बोकारो में, नेशनल टीम के द्वारा शूट किया गया था अवेयरनेस के लिए। थोड़ा सा इसको देखेंगे। शौक से शुरू होती है जो धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाती है। इतना ही नहीं, आज तंबाकू युवाओं के लिए स्टेटस सिंबल भी बन गया है। सिगरेट, पान, बीड़ी, खैनी, गुटखा ये लत नहीं, हम जहर पी रहे हैं। अगर अब भी हम नहीं रुके तो शायद जिंदगी रुक जाएगी। एक्सपर्ट बताते हैं तंबाकू लेने और सोचने की क्षमता को खोता चला जाता है और हम जिंदगी की रेस में पीछे हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कनेक्शन, भावनात्मक कनेक्शन और जो मानसिक कनेक्शन होता है, ये तीनों कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि व्यक्ति सब कुछ जानते समझते हुए भी तंबाकू उसके जीवन में जुड़ जाता है। तंबाकू के सेवन से अंततः इंसान जो उसका सेवन कर रहा है उसका जीवन अंत हो जाता है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु तंबाकू की वजह से होती है।
संभले। एक प्रयास आप नई जिंदगी के लिए करें। क्या? एक प्रयास झारखंड सरकार और थोड़ा सा और है, लगभग हो गई है। आज राज्य के सभी जिलों में NHM द्वारा संचालित इंटरनेट का क्या मौलिक अधिकार है? जैसे आपका मौलिक अधिकार है वैसे ही उसका भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स हर मनुष्य के बराबर है। आज DCC तंबाकू की लत को खत्म करने में काउंसलिंग के माध्यम से आपका दोस्त बन रहा है। ये तंबाकू विमुक्ति केंद्र है जहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं तंबाकू एडिक्टेड, जिनको तंबाकू की आदत लगी हुई है, वो यहाँ पे आके अपनी मदद लेते हैं। और हम लोग जो पेशेंट आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, साथ ही साथ उनको मेडिसिन भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे सुविधाएँ दी जाती हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। जैसे जो पेशेंट आए हैं उनको हाईली एडिक्टेड हैं, अगर उनको तो निकोटीन पैच के साथ में उनको निकोटीन गम भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ टोबैको सिचुएशन सेंटर कम्युनिटी लेवल पे भी काम कर रही है और फील्ड में जाके लोगों को जागरूक करती है। कम्युनिटी लेवल पे हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें जो भी एडिक्टेड लोग होते हैं उनको एक ग्रुप में शामिल करते हुए और उनको वहाँ पे टोबैको के हार्म के बारे में बताया जाता है। आप DCC में काउंसलिंग बिना किसी घबराहट और सामाजिक भय के वर्चुअल माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको इस्तेमाल करिएगा दिन में 3 बार। ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर से आप दीदी के पास आके कंसल्ट कर लीजिएगा। जो लोग स्मोकिंग किया जाता है, जो किया जाता है, क्या उसका स्टेटस है? हिचकिचाहट नहीं, शुरुआत कीजिए। आज ही अपनी नजदीकी DCC यानी तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। आज समाज में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने तंबाकू की लत को मात देकर स्वस्थ जिंदगी का उदाहरण पेश किया है। दोस्त के साथ घूमते थे, दोस्त को देख देख के मुझे कहाँ से गया, दिन में 5-6 खा लेते थे। डॉक्टर के पास आए, सरदार तंबाकू चीज़ से निकल गई। मैंने ये हिम्मत दिखाई कि मैं मेरे घर वालों को बताया। मैं चाहता हूँ आप किसी से करके अपने घर बता के हिम्मत करें और मना छोड़ने को करें, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देती है। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही गलत बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। आगे जाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। नशे की लत लग सकती है और इसे छुड़ाना कठिन हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। ये उम्र सीखने की है, ये उम्र जानने की है, ये उम्र जीने की है। आज के इस मॉडर्न जमाने में स्मोकिंग करना बहुत आम बात हो गया। सारे लोग इसे एक फैशन के तौर पे लेके चलते हैं। मेरी लाइफ के इस फेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खुद नशा करते हैं और उन्होंने मुझे भी इंसिस्ट किया कि तुम नशा क्यों नहीं करते, तुम स्मोक क्यों नहीं करते। लाइफ में चलने के लिए बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, एजुकेशन है, तो फिर नशा क्यों? मैंने अपनी लाइफ में मेरे करियर को चुन लिया, नशे को नहीं। वीडियो दिखाने का मुख्य मकसद यही था कि चीज़ों को आप देखें, समझें। और वो जो लड़के का इंटरव्यू था वो बोकारो का ही है और सारा फुटेज लगभग बोकारो का ही है। तो ये सारा चीज़ बताने का मकसद ये था कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीने के लिए, अपने लाइफ के लिए, तो फिर हम टोबैको की तरफ क्यों जाएं। ये TCC का कुछ फुटेज है BGH का, जहाँ से काउंसलिंग वगैरह होता है। और काउंसलिंग में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, सारी फैसिलिटी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे पहले कोई काउंसलिंग अगर जाता है, TCC विजिट करता है जहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ पर सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है, उसका डिटेल्स उसका लिया जाता है। लेने के बाद उनको अगर NRT की ज़रूरत पड़ती है तो NRT में हमारे पास एक आता है, पैच आता है और एक गम भी आता है। हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करने का है। अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग करता है, उसका लेबल क्या है, ये इस मशीन से हम जो है, जिसका मशीन का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ मॉनिटर। ठीक है, मशीन का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड रीडर भी कह सकते हैं। तो इस मशीन से हम लोग डाटा निकालते हैं कि वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो कितना उसका जो है सो कंजप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको नेक्स्ट दवा चलाते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। ये है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर में हम उसके लंग की जो कैपेसिटी है, अभी आपने वीडियो में देखा होगा,
तो उसको चेक करते हैं, क्योंकि जो स्मोकर होता है, जो स्मोकिंग करता है, उसका लंग जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें से एक फूकने का होता है, एक खींचने का होता है, और फूकने और खींचने के दरमियान में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, जो टेस्ट रिपोर्ट है। और उस ग्राफ के रिकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है। ये है ऊपर में देख रहे हैं निकोटिन गम है, जिसको च्युइंगम भी कह सकते हैं, बट उसका नाम एक्चुअल नाम निकोटिन गम है। जो लोग खैनी गुटखा वगैरह यूज करते हैं चबाने वाला, उसको ये एक निकोटिन गम हम लोग देते हैं। निकोटिन गम देने का रीज़न ये है कि ये आपको खैनी गुटखा जो चबाने का आदत है उससे छोड़ने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जो लोग इसको यूज करते हैं उसको फिर महसूस नहीं होगा कि हमको जो चबाने के लिए गुटखा या खैनी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज वही चीज़ दिया रहता है जो चीज़ आपको खैनी गुटखा में मिलता है। इसलिए कहा गया है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT। तो ये काफ़ी मदद होता है। मुंह में रखेंगे, मिंट इसका फ्लेवर है, और माउथ फ्रेश का भी काम करता है। च्युइंगम लोग बहुत खाता है शौकीन से, तो उसको वो भी काम करता है। और दूसरी चीज़ जो आपको खैनी गुटखा मिलता है वो भी काम करता है। तो ये जितनी ज़रूरत हो, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड में देख रहे हैं, वहाँ पर एक पैच है, जो पैच चिपकाया जाता है, ठीक है। जो पैच का काम होता है कि एक्सटर्नल रूप से बाहर से जो बॉडी में निकोटिन बन रहा है, उस निकोटिन को खींच लेता है वो पैच। तो पैच भी हमारे पास है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें भी नहीं है, लेकिन फिलहाल वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, कुछ बैनर्स हो गए जो आपको टॉफ़ी गाइडलाइन के तहत आपके स्कूल को टोबैको फ्री रखने के लिए ये सारा बैनर होना चाहिए। आपके स्कूल में है ये पीला वाला बैनर, जिसमें लिखा है तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, बाहर में लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। इसके बाद परिसर के अंदर भी लिखा रहता है, और परिसर के अंदर अलग अलग जो देख रहे हैं बैनर, हम में है दम लिखा हुआ है, तंबाकू से क्या क्या होता है, नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं बैनर, वो होर्डिंग आपको दिखना चाहिए, ताकि लोग इसको पढ़ें, समझें और जागरूक हों। अगर ये सारा चीज़ है तो आपको स्कूल टोबैको फ्री है। टॉफ़ी गाइडलाइन, टॉफ़ी का फुल फॉर्म होता है टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्कूल के आपके रोड के साइड में तंबाकू मुक्त क्षेत्र जो, ये भी लिखा होना चाहिए। और स्कूल के 100 मीटर या 300 फीट की दूरी तक कोई भी स्कूल के आपको निकोटिन बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कोई भी आपका दुकान नहीं हो जो यहाँ पर तंबाकू गुटखा वगैरह बेचता हो, 100 मीटर की दूरी में, ठीक है। इसके बाद ये आपका गाइडलाइंस है, 9 इंडिकेटर हैं। जो इंडिकेटर अगर फॉलो करता है आपका स्कूल, तो आपका स्कूल टॉफ़ी गाइडलाइन के तहत टोबैको फ्री है। जिसमें से देखें 1 से लेकर 9 है, ठीक है। 1 से 9 में सीधी सीधी है कि आपका स्कूल के बाहर जो भी बैनर बताया था कि यह जो परिसर तंबाकू मुक्त है, स्कूल के बाहर होना चाहिए तंबाकू मुक्त शिक्षण के संस्थान का, और स्कूल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्कूल में जगह जगह जो है इस तरीके से बैनर लगा होना चाहिए। स्कूल के बाहर में अगर रोड है तो रोड में इस तरीके से पीले कलर में जो लिखा हुआ है तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, वो भी लिखा होना चाहिए। मॉनिटर भी चुना जाना चाहिए जो इसके ऊपर हो। अगर कोई स्कूल में कुछ करता हो, हालांकि कोई खैनी गुटखा खा के थूकता है, तो उसकी रिपोर्ट जो देनी चाहिए मॉनिटर के रूप में। और हर 6 महीने में इसके ऊपर एक बातचीत होना चाहिए। पेंटिंग का कंपटीशन भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जो आप देखेंगे कि आपका टॉफ़ी गाइडलाइन के तहत ये इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये टोल फ्री नंबर, ये इंपॉर्टेंस है। ये जानते हैं टोल फ्री नंबर आप लोग कहीं देखे थे पहले? 2 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2 नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर आपके परिवार में या आपके परिचित में कोई भी यूज करता हो और उसको छोड़ना चाहता हो पर TCC नहीं जाना चाहता हो, वो घर से ही छोड़ना चाहता कि हम कहीं जाएंगे नहीं, घर में ही ऑनलाइन छोड़ने का कोई सुविधा हो तो बताओ, तो ये फैसिलिटी भारत सरकार द्वारा दिया गया है। 2 नंबर है। पहला नंबर है 1811-2356, ये टोल फ्री नंबर है। इसमें से आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग दिया हुआ है 8 बजे से लेके 8 बजे रात तक। सिर्फ सोमवार को ये नंबर बंद रहता है, बाकी सभी दिनों में आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से होगा क्या, आप ऑनलाइन काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉल कर सकते हैं। या फिर नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ये है आपका मिस्ड कॉल नंबर। इस नंबर में आपको कॉल नहीं करना है, सीधा एक बार आपको मिस कॉल मार देना है। वो नंबर है 011-22-901-701, 011-22-901-701। इसमें से जब आप मिस कॉल मार देंगे तो ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, चाहे आपके परिवार किसी का भी हो, भैया पापा चाचा का कहीं का भी हो। एक बार आप चुपके से फ़ोन उठाइए, इसमें मिस कॉल मार दीजिए। 24 घंटे के बाद उसमें कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन
आपको मैसेज के माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से वहाँ पर उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और वो उसको इंडिकेट करेंगे छोड़ने के लिए या फिर इसके रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। तो ये 2 नंबर है। इसके अलावा वेबसाइट भी है, वेबसाइट में कोई विजिट करना चाहते हैं तो nhm.gov.in जो क्विट टोबैको करके दिया हुआ है, यहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। दोनों नंबर इंपॉर्टेंट्स है। इस नंबर में आप कॉल भी बुक कर सकते हैं, मिस कॉल मार सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।